थे, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, हाँ उन्हें स्मरण रखो हाँ और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। हालेलुया। जो तुम्हारे अगुए थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, तो उनके चाल चलन को देखकर उनको स्मरण करके उसे ध्यान से देखो। अगर आज मैं अपने अगुओं को देखकर, अपने आत्मिक गुरु को देखकर अगर उनके सिस्टम पे नहीं चला होता तो क्या मेरे पास एक मिनिस्ट्री होती? क्या इतनी बड़ी संस्था होती? हालेलुया। अपने अगुआ से जुड़ के कितने फायदे होते हैं? बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर मैं अपने आत्मिक गुरु जैसे हमारे प्रकाश यादव से अगर मैं जुड़ के काम नहीं करता, उनसे नहीं मिलता, उनसे बातें नहीं करता, उनके संपर्क में नहीं होता, तो क्या मेरे कलीसिया का मान्यता मिलता? ट्रस्ट का मान्यता मिलता? कभी नहीं मिल सकता। हालेलुया। कभी मैं इलाहाबाद पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन प्रभु के अगुओं से समझना जरूरी है, मिलना जरूरी है, बातें करना जरूरी है। मैंने सब कुछ उनसे सीखा, उनको देखा तो कैसे अपना काम कर रहे, कैसे उनका कागजात बना, क्या उनकी तैयारी है, कितनी प्रार्थना करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे बातें करते हैं। मैंने उनको देखते देखते अपने जीवन में वो चीजें उतारना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैं उनके जैसे देखकर काम करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे अगुवे हैं, जिन्होंने तुम्हें वचन सुनाया है, हमारे जीवन में एक आत्मिक गुरु वही है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा हमारा फर्क, पहला हमारा परमेश्वर, दूसरा हमारा गुरु। पहला हमारा परमेश्वर, तो परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया, दूसरा हमें शिक्षा देने वाला कौन? हमारा गुरु। फिर जो तुम्हारे अगुवे हैं, जो तुम्हें वचन सुनाते हैं, उनकी चाल को देखकर तुम क्या करो? चलो। हालेलुया। जिन्होंने तुम्हारे वचन को सुनाया, फिर विश्वास करो उनको। हालेलुया। उनका अनुकरण करो, उन्हीं को देखकर तुम चलो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए 17 को पढ़ते इसी में, 13 का 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उसके समान तुम्हारे प्राण के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। वो तुम्हारे लिए क्या करते हैं? प्राणों के लिए जागते रहते हैं। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, उन्हें लेखा देना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि ठंडी सांस लेकर सो जाओ। हालेलुया। सोने का मतलब आलस करना। आज प्रार्थना करने का मन नहीं करता, आज पूरा निर्भर सोएंगे। सोने का मतलब है कि आलस करना, प्रार्थना में आलस करना, बाइबल पढ़ने में आलस करना, कलीसिया आने में आलस करना, मतलब सो जाना। हालेलुया। प्रभु कहा कि जो तुम्हारे अगुवे हैं उनकी आज्ञा को मानो। कितने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को कहा जाता है एक काम करिएगी, देखिए आप सेवा में नाम लिखवाए हैं, आपकी हफ्ते में सप्ताह में एक बार क्या होती है? परिवार मीटिंग। क्योंकि आप सेवकाई करते हैं, आप कलीसिया के मेंबर से आप जब चाहे तब एनी टाइम आप अपने गुरु से मिल सकते हैं, बाकी किसी को मिलने का अलाउ नहीं। कितने लोग आए थे मीटिंग में इस बार? कितने लोग आए थे मीटिंग में? चल रहा था, कितने आए थे बुधवार को? मैंने बुधवार को मीटिंग रखा था, कितने लोग आए? उधर से आए थे एक दो। और इसमें कौन आया था बुधवार को? मैंने बोला तो स्पेशल मीटिंग होने वाला है, जिन्होंने आया कुछ शिक्षा लिया। मतलब हमें भय होना चाहिए अपने अगुआ का कि अगुआ ने हमें बुलाया है, हमें जाना आनी। अगुआ के द्वारा हमें आशीष मिलता है, तो वचन सुनाया जा रहे तो हमें आशीष कहां से मिलेगा? जो हमें प्रभु के बारे में, वचन के बारे में बताया गया नहीं तो हमको आशीष कहां से प्राप्त होगा? तो अगुआ का कोई विजन नहीं, उसका एक सपना है कि हमारी टीम आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़े, उनके जीवन से बीमारियां, गरीबी, श्राप, बंधन टूटे। इसलिए तुम अपने अगुआ की आज्ञा को मानो। कि अपने अगुआ की आज्ञा को मानो। जो लोग अपने अगुआ को आज्ञा को मानेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे, जो उनकी अधीनता में चलेंगे तो हमेशा सक्सेस होते रहेंगे। हालेलुया। अभी हमारे यहाँ पे अगर फोन आ जाए आत्मिक गुरु का प्रकाश यादव को कि अभी जाना है मीटिंग, लखनऊ जाना है, अभी मीटिंग में चलना, लखनऊ तुरंत पास्टरों की मीटिंग है, एक बार भी मैं इनकार नहीं करता हूं, आज ही चलना है।
पहले तेरे मेरे पास भाड़ा हो या ना हो, लेकिन प्रभु जी देगा। लेकिन जाना है तो इस तारीख को निकलना है, टिकट निकलवाने जाना है। अभी हम लोग लखनऊ मीटिंग में गए थे, 3 दिन की मीटिंग थी। पास्टरों की मीटिंग 3 दिन की लगातार थी। वहां पे बड़े बड़े वहां पे लोग आए थे। 3 दिन लगातार मीटिंग चल रही थी, शाम सुबह एनी टाइम। वहां पे जितने कलीसिया चलाने वाले हैं, जो प्रभु के दास, वहां पे सारे लोग, वहां पे कम से कम 500 पास्टर आए थे। वहां एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें सारी व्यवस्था था, खाना सोना रहना। मीटिंग समय बना था कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मीटिंग, प्रार्थना लगातार चले, उसमें सबको रहना। एक बार मैं इनकार नहीं किया, तुरंत हमने टिकट कराया, तुरंत चल दिया। और यहाँ पे कह दिया जाए कि नहीं आपकी मीटिंग है सोमवार, या आपकी मीटिंग मंगलवार, या आपकी मीटिंग बुधवार, तो 7-10 में से हमको लग रहा 2 ही लोग आएंगे। हालेलुया। मतलब उनके अंदर कोई भय न, उनके अंदर कोई अधीनता है। सबसे पहले आप क्या सीखे? अधीनता। हम किसके अधीन में काम करें, हम किसके अधीनता में चले। जब तक आप अधीनता नहीं सीखेंगे, आपके अंदर डर नहीं होगा, तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं। आपके अंदर एक अधीनता सीखिए कि हमें किसके अधीन रहना है। हालेलुया। प्रभु का जो तुम्हारे अगुए की आज्ञा, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन हो, क्योंकि वे तुम्हारे, उनके लिए तुम्हारे। हालेलुया। क्योंकि उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, तो ऐसा ना कोई ठंडी सांस ले और सो जाए। ले लेके क्या हो जाए? सो जाए। इस दशा में तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। ऐसे न हो कि ठंडी सांस ले और तो भाई के पास थोड़ा माइक लेके दो। पीछे जो मूली लड़का जो पढ़ रहा है, चितकावर शर्ट पहने, जो भाई नीचे मुड़ी गोद करके बैठे हैं, बाइबल पढ़ रहे, उनके पास माइक लेकर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जो चेक शर्ट पहने उनके पास माइक लेकर जाओ। हाँ, उन्हीं को। अरे अगर इनको कह दिया जाए कि नहीं 7 बजे शाम को प्रार्थना रखा गया है मीटिंग में, फोन जाते हैं, क्या बोलते हैं? शाम को शिविर है और आपको आना है, तो क्या बोलते हैं? ना कि हाँ बोलते हैं, ठीक है भैया मैं आऊंगा। हाँ ठीक है भैया मैं। ऐसा होना चाहिए परमेश्वर का चेला। हालेलुया, 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 हालेलुया। पीछे गले की जो चित से धारा वाला, ये कहते हैं कि ठीक है भैया हम आएंगे, मतलब अधीनता में काम कर रहे हैं। किस में काम कर रहे हैं? मतलब अधीन है, प्रभु के अधीन, गुरु के अधीन। अब उनसे कह दे कि नहीं आपको प्रार्थना में आना है रात को 10 बजे या 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, क्या कहेंगे? आऊंगा भैया। नहीं, उनकी बातों पे विश्वास करते हैं कि आए, कहते आएंगे। इनकी माँ सामने होगी, उनसे पूछते हैं, बोलो माँ कहाँ है इनकी? बोलो राजा कहाँ है इनकी माँ? हाँ उधर। क्या अगर मैं बोल दूं कि नहीं आपको मीटिंग में आना, क्या आते हैं? आना बोलते हैं, भैया यहाँ है, भैया वहां है, भैया वहां। खाली टाइम रहेगा लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं। हालेलुया। और एक कारण के परेशान हो जाते, क्योंकि जब तक ये आप अधीनता नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर इनके पिताजी कह दे कि बेटा बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, या इनकी माँ कहेगी बेटा कलीसिया जाओ या प्रार्थना करो या बाइबल पढ़ो, तो क्या आपकी बात मानते हैं? क्या आपकी बात मानते हैं? बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं? नहीं, सुबह जागते हैं? नहीं मानते। अब बताओ, मैंने बोला नहीं करते। हकीकत उनकी माँ सो बता रही है। वैसे तो कभी कि हाँ भैया कह देंगे कलीसिया आना है, तो कहेंगे भैया नहीं समय, लेकिन समय भी रहेगा तो क्या कहेंगे? इतना भैया मैं हाथ मोड़ जाने लगी, यही कारण है। आज इनका बच्चा बीमार हो जाता, परेशान हो जाता, तंग हो जाता, कई साल से आ रहा। लोग कहते हैं कि भैया हमारे बेटे चंगा हो गया था, फिर कैसे क्या हो गया? फिर ठीक होने के बाद क्या करते? थोड़ा सा अपने आप को आराम करने लगते। हालेलुया। इसलिए अधीनता सीखो। पहले क्या करो? अधीनता।
कुछ ऐसे यहाँ पे जो काम करने वाले, सेवा करने वाले मेंबर्स है, और कॉल जाने के बाद तुरंत बोलते हाँ भैया समय है, जरूर आएंगे। आइएगा, तुम अपने आज्ञा की आज्ञा को, जब तक ये तुम अपने आज्ञा की आज्ञा को नहीं मानोगे, तब तक आप कभी ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाओ। हालेलुया। सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए? आज्ञा का पालन। हालेलुया। पहले क्या करेंगे? अपने आज्ञा की आज्ञा को मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि ऐसे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। हालेलुया। जो तुम्हारे दास लोग होते, जो तुम्हारे दासी लोग होते, तो रात रात जाग जाकर आपके दुआ मांगते, आपकी सलामती के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए। तो कम से कम हम अपने गुरु की आज्ञा को माने। गुरु ने बोला कि ऐसा है कि आपको यहाँ पे खड़ा होना है। कहाँ पे खड़ा होना? ये सीढ़ी के लिए खड़ा होना है। तो यहाँ पे सीढ़ी पे कुल लगाया गया, क्यों? खड़ा करने के लिए। गुरु ने कहा कि वहां पे आपको सेवा देना है। क्यों देना है? कि कोई ऐसा पैसा आदमी हमारे ऊपर चढ़ ना पाए, हमसे बहस न कर पाए, ये हमको टार्चर न कर पाए, हमसे मिल ना पाए। जब भी प्रार्थना खत्म ना हो तब तक किसी के अलावा नहीं है यहाँ मिलने का, न बात करने का। कुछ लोग बगैर पूछे चाहते तुरंत स्टेज पे चढ़ जाते हैं, और पता चला कि ड्यूटी दे रहे सुबह से लेके 12 तक, पता चला कि भूख लगा और छोड़ के चले। मैंने कहा कि आप खड़े रहना, लेकिन 12 जहां बजा, जहां खत्म हो गया, 2 या 3 जब बजा, वहां से हट गए, तो तीसरा कोई व्यक्ति आ गया। मतलब आज्ञा का पालन नहीं। हालेलुया। कोई जिम्मेदारी को लेकर चले। गुरु जो कह रहा है कि तुम आज्ञा मानो, तो तुम्हें उसकी आज्ञा को मानना आनी। प्रार्थना में जाना है तो जाना है, कलीसिया में जाना है तो जाना है। उसने बुलाया है तो अवश्य कुछ हमें देने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। हम तरह तरह के बहाने ने बनाए, समय नहीं है, काम करना, यहाँ जाना, वहां जाना। अरे आपके पास इतना समय नहीं है, आप मनुष्य होकर आप समय नहीं निकाल पाए, वो तो ईश्वर है, उसके पास कहाँ समय है? उसको तो पूरी दुनिया को देखना है। हालेलुया। आप मनुष्य होकर उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे, लेकिन वो तो ईश्वर, उसके लिए तो कोई समय बहुत ज्यादा बिजी है। इसलिए तुम अपनी आज्ञा की आज्ञा को मानो और उसके अधीनता में चलो। जैसे एलिसा और एलिया दोनों कहां चलते थे? संग संग चलते थे। कैसे चलते थे? जहां एलिया जाता था तो उसका चेला ने क्या बोला? मेरे जीवन की शपथ, तेरे परमेश्वर की जीवन की शपथ, मैं तुझे कभी छोड़ने वाला। हालेलुया। उसने कहा कि मुझे दोगुनी आत्मा चाहिए तेरे अंदर जो है। उसने कहा ऐसा हो सकता है जब तू मुझे स्वर्ग उठाए जाने से तू मुझे देखता रहेगा, तो वही आत्मा जो मेरे अंदर है, वही आत्मा तेरे अंदर आ जाएगी। वही आत्मा आपके अंदर आएगी। लेकिन जब हम ऊपर वाले को देखकर चलेंगे, अपनी आज्ञा को देखकर चलेंगे कि हमारा आज्ञा कैसे वचन बोलता है, कैसे प्रार्थना करता है, कैसे उसकी आज्ञाओं में बना रहता है, हमें भी उसकी आज्ञाओं में बनकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। आगे देखते फिर देखिए क्या होता है। चलिए, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। दूसरा राजा की पुस्तक हम लोग जाते उसमें एलिया ने कहा तू